चुनाव खत्म हुए, नई सरकार का गठन हुआ और सदन का पहला सत्र भी शुरू हो गया। इसी के साथ 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट हुए भर्तृहरि मेहताब, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करेंगे। लेकिन इस बार अपोजिशन ने भर्तृहरि मेहताब के प्रोटेम स्पीकर चुने जाने को संसदीय मानदंडों का उल्लंघन कहा है। उनका मानना है कि सदन में सदस्यता के वरिष्ठता क्रम की, यानी कि सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस की अनदेखी करके बी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। यही वजह है कि आपको भी जानना चाहिए क्या मतलब होता है प्रोटेम स्पीकर का। इसकी नियुक्ति किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से होती है या फिर कोई कन्वेंशन है जिसके जरिए प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा, ये कैसे तय किया जाता है, तो चलिए समझते हैं इसी बात को। लैटिन फ्रेज प्रो टेम्पोर, इसका शॉर्ट फॉर्म है प्रोटेम, जिसका मतलब होता है फॉर द टाइम बीइंग, और इन जनरल सिंपल इंग्लिश आप इसको टेम्परेरी भी कह सकते हैं। जब भी कभी नई लोकसभा की कार्यवाही शुरू होती है तो प्रोटेम स्पीकर का चुनाव किया जाता है, क्योंकि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल नई लोकसभा के पहले सत्र से ठीक पहले ही खत्म हो जाता है। ऐसे केस में लोकसभा में स्पीकर की ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए प्रेसिडेंट सत्र के पहले ही दिन सदन के एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देते हैं। अच्छा, आपको ये पता है कि किस आर्टिकल से प्रेसिडेंट को ये पावर मिली है कि वो प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करे? नहीं पता? तो चलिए ये देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 99 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि प्रेसिडेंट एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रोटेम स्पीकर टर्म का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं किया गया है। इवन आर्टिकल 99 भी ये कहता है कि पार्लियामेंट का प्रत्येक मेंबर प्रेसिडेंट या फिर उसके द्वारा शपथ दिलाने के लिए अपॉइंट किए गए व्यक्ति के सामने ही शपथ लेगा। तो ये लाइन ही है जहां से हमारे पार्लियामेंट ने प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करने का एक रास्ता बनाया हुआ है। और इसका जिक्र अगर हमें कहीं मिलता है तो वो है संसदीय मामलों के मंत्रालय की नियमावली। वरना अगर आर्टिकल 99 के प्रोविजंस का शब्दशः इंटरप्रिटेशन कर दिया जाए तो शपथ तो प्रेसिडेंट भी करा सकते हैं। यहाँ प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट करना कोई कंपल्सरी प्रोविजन तो है नहीं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा, ये कैसे तय होता है। नॉर्मली ये एक प्रैक्टिस चली आ रही है कि सदन में जिस मेंबर की सदस्यता सबसे ज्यादा होती है, या कहें तो हाउस का जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, उसे ही प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है। अब जैसे ही नई गवर्नमेंट बनती है, सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर्स की एक लिस्ट बनती है। इस लिस्ट में लोकसभा के साथ ही राज्यसभा में मेंबर्स के टेन्योर के आधार पर उनकी सीनियोरिटी दिखाई जाती है, जिसके बाद ये लिस्ट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और प्राइम मिनिस्टर को सौंपी जाती है, ताकि एक मेंबर को प्रोटेम स्पीकर और 3 और मेंबर्स को चुना जा सके, जिनके सामने सभी सदस्य शपथ ले सके। पीएम के अप्रूवल के बाद मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स इन चुने हुए मेंबर्स की कंसेंट लेते हैं। इस समय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है, कमेंट में बताइएगा जरा। इसके बाद इनके नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं, जो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाते हैं, और बाकी 3 और मेंबर्स को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाती है। हालांकि कई बार इस जनरल प्रैक्टिस के अपवाद भी देखने को मिले हैं, जैसे ईयर 1956 एंड ईयर 1977। ईयर 1956 में सरदार हुकुम सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और 1997 में DN तिवारी को, और ये दोनों ही अपने टाइम पर सदन के सीनियर मोस्ट मेंबर नहीं थे। अब रीसेंट मुद्दे की ओर चलते हैं और ये देखते हैं 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब के नाम पर विवाद क्यों हो रहा है। तो 18वीं लोकसभा के पहले ही दिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति हो गई, जिसके बाद अपोजिशन का कहना है कि कांग्रेस सांसद कोडिकुनिल सुरेश सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, उन्हें प्रोटेम स्पीकर चुना जाना चाहिए था। जबकि मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का तर्क है कि बी मेहताब लगातार 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं, जबकि के सुरेश 1998 एंड 2004 में चुनाव हार गए थे, जिसके कारण उनका लोकसभा में मौजूदा 4 साल का कार्यकाल है। भले ही इससे पहले वो 1989, 91, 96 एंड 99 में लोकसभा के लिए लगातार चुने गए हों। अब आप बताइए, आपकी इस बार के प्रोटेम स्पीकर को लेकर क्या राय है? क्या इस बार प्रैक्टिस को फॉलो किया गया है या फिर एक्सेप्शन को? और आज की ये जानकारी आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल ग्रेविटी। इसी तरह के और लीगल अपडेट्स एंड लीगल नॉलेज के लिए बने रहिए लीगल ग्रेविटी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।